प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 7 अध्याय 2 हिमाचल में सामाजिक संरचना का ताना बाना के बारे में जानेंगे। आओ हम पढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, मानव एक सामाजिक व सभ्य प्राणी है। हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध विकास करने का तंत्र ही सामाजिक संरचना कहलाता है। मानव इतिहास में विकास का क्रम निरंतर व कुछ सीमा तक सतत रूप में रहा है। सामाजिक ढांचे को प्रायः उस समय तथा स्थान के अनुरूप देखा जाता है। मानव समाजीकरण की संस्थाओं के माध्यम से सभ्यता का विकास कर सकता है। समूचे विश्व सहित भारत में भी सामाजिक संरचना का मूल व्यक्तियों का समूहों या परिवारों के रूप में रहना है। हिमाचल प्रदेश में भी सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना का निर्माण लंबी अवधि तक चली सामाजिक क्रियाओं का ही परिणाम है। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक संरचना का इतिहास आरंभिक अवस्था। हिमाचल प्रदेश की नदियां ही इसकी दून सभ्यताओं का मूल रही है। पानी तथा उपजाऊ भूमि की उपलब्धता ने कोल, जिन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसके पश्चात मोंगोलाइड व आर्यन लोगों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। मुंडा भाषी कोल व्यक्तियों ने सुरक्षा व शांति की तलाश में विभिन्न घाटियों व जंगलों में भी निवास किया। आर्यों की खश शाखा ने वैदिक आर्यों से पूर्व हिमाचल के क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया। इस तरह कोलों की भूमि खश भूमि बन गई। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हिमाचल प्रदेश किरात प्रजाति के लोगों ने प्रवेश किया व यहाँ के लोगों पर आंशिक प्रभाव छोड़ा। पहाड़ी रियासतों में ऋग्वेद काल में संभवतः परिवार, बरिंद व खुंद ही राजनीतिक इकाइयां थी। वरिंद कई परिवारों का समूह था जिसका विस्तार किया जाता रहा। इसी से जनपद बने तथा ये गणतंत्र की प्रमाण। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि तिब्बत से शिवालिक पहाड़ियों तक त्रिगर्त, कांगड़ा, औदुंबर, नूरपुर पठानकोट, कुलूत, कुल्लू, किमपुरुष, मत्स्य व कुलीनी सिरमौर जनपद होते थे। मंडी को सुकेत, चंबा को गबदिका व बिलासपुर नालागढ़ को युगांध्र कहते थे। उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश पर विभिन्न शासकों ने आधिपत्य करने हेतु आक्रमण किए। इस समय राजनीतिक संरचना का भी विकास हुआ। राजनीतिक विकास के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ी तथा वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ने लगा। सैनिकों की वृद्धि, कृषि व पशुपालन का विकास भी होने लगा। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्व भी खेती का काफी विकास हुआ था। हिमाचल प्रदेश में सभ्यता के विकास के साथ साथ यहाँ खेती व पशुपालन भी विकसित हुआ। इसमें मुख्यतः गद्दी व गुज्जर जनजातियों ने आजीविका के रूप में अपनाया। हिंदू धर्म ने भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ यहाँ फैलना शुरू किया। ह्यून सांग के विवरण दर्शाते हैं कि बौद्ध धर्म का विस्तार 630 ईस्वी तक काफी सीमा तक हो चुका था। मूर्ति पूजा व धार्मिक आस्था के कारण मंदिरों तथा मठों का निर्माण भी कई जगह हुआ। देवों को पालकियों में बिठाकर आस्था दर्शाने की प्रथा शुरू हुई तथा आज भी यह देव भूमि के कई क्षेत्रों में प्रचलित है। यहाँ मंदिर निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होने से काष्ठ कला विकसित हुई। भवनों के निर्माण की कला सिंधु घाटी सभ्यता से मुगल काल तक काफी विकसित
हो चुकी थी। यद्यपि इस पर हिमालय की भौगोलिक परिस्थितियों पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में मध्यकाल तक सामाजिक संरचना के विकास में न केवल विविध शासकों ने योगदान किया, अपितु इसमें बोलियों का विकास तीव्रता से हुआ। मध्यकाल के अंत तक जौनसारी, बघाटी, क्योंथली, कुल्लवी, मंडियाली, चंबियाली, कांगड़ी, भद्रवाही पहाड़ी बोलियों का विकास हो चुका था। हर जनपद व रियासतों में शासक का व्यवस्था सुव्यवस्थित हो चुकी थी। प्रशासनिक व आर्थिक रूप में हर रियासत में कर उगाही के लिए व्यवस्था बन चुकी थी। इस समय में बेगार प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। विवाह तथा धार्मिक कार्यों के प्रति निष्ठाएं संक्रमण काल में थी। पुरातन काल में मनुस्मृति के प्रभाव तथा पैतृक व्यवस्था अपनाने के कारण विवरण व्यवस्था स्थायी बनती चली गई। प्रलय काल में ऐतिहासिक ग्रंथों अनुरूप मात्र मनु ही पृथ्वी पर शेष रहे थे, जिनका दुनिया में मौजूद एकमात्र मंदिर मनाली कुल्लू में है। इस काल में उनके द्वारा व्यवसायों का निर्धारण करने की योजना प्रस्तुत की थी, जिसका प्रभाव समूचे भारत पर पड़ा था। जो व्यक्ति जिस कार्य में प्रवीण थे, उन्हें वह व्यवसाय देने का यह विचार प्रारंभ में सबने स्वीकृत किया तथा इसमें व्यवसाय बदलने में लचीलापन था। यद्यपि बाद में यह व्यवस्था पैतृक करने से जातीय व्यवस्था को जन्म के साथ जोड़ा जाने लगा। जाति के अंदर ही विवाह संस्कार, कर्म व अनुष्ठान ज्यादा उत्तम समझे जाने लगे। यह व्यवस्था प्रचलित होती गई व समाज ने इसे इस प्रकार समायोजित किया कि इनका प्रभाव वर्तमान युग में भी स्पष्ट दिखाई देता है। मध्यकाल में हिमाचली संस्कृति का काफी विकास हुआ। मंडी छोटी काशी कहलाने लगी। साथ साथ वैष्णव, शैव, शक्ति, खालसा, नाथ व सिद्ध समुदाय और बौद्ध धर्म का भी विस्तार हुआ। बलि प्रथा, मानव का दैवीकरण, गुर, गणेश पूजा, भूंडा, काहिका इत्यादि इसके संस्कार बनते चले गए। फागली, लोसर, लोहड़ी, सायर, विशु, रली पूजन, छिंज, शांत आदि त्योहार विभिन्न समुदाय द्वारा मनाए जाने लगे। दशहरा, होली, लदारचा, शिवरात्रि, मिंजर, लवी आदि मेले प्रसिद्ध होने लगे। वर्तमान में तो मनोरंजन के लिए टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि उपलब्ध है, मगर उसमें नुआड़ा, एंचलियां, स्वांग, रामलीला, रासलीला, चरकटियां, जागरा, जाग व खेल तमाशे ही मनोरंजन के साधन थे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी रुमाल, हस्तशिल्प कला व काष्ठ कला का स्वर्णिम युग माना जा सकता है। हाटकोटी मंदिर शिमला, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा, वैद्यनाथ मंदिर बैजनाथ, अर्धनारीश्वर मंदिर मंडी, त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौर व भरमौर के मंदिरों में स्पष्ट कर दिया कि हिमाचली कला एवं संस्कृति समूचे भारत में अनूठी तथा विशेष है। बुनाई और शिल्पकला के विकास के साथ ही हिमाचली पहनावे में विविधता आने लगी। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, तुगलक, मंगोल, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, सिखों व गोरखों ने भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति व आर्थिक संरचना को बड़ा प्रभावित करके विविधता बढ़ाई है।